तो हम लोग अब पॉलिनोमियल के नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. कंसिडर दिस पॉलिनोमियल p of x whose two factors are 2x minus 1 into x minus 1. when you expand it, पहला टर्म होगा यहाँ पे 2x into x, that is 2x square, 2x into minus 1 minus 2x, minus 1 into x minus x, minus 1 into minus 1 plus 1. So you'll get 2x square minus 3x plus 1. तो ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये पॉलिनोमियल का नॉर्मल फॉर्म है. ये जो नॉर्मल फॉर्म है इसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -3 एंड c का वैल्यू आएगा 1. तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दिए. अब हम लोग इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे. सो ये क्या है, ये सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स हमने निकाला है. दीज आर कोएफिशिएंट्स. अब हम लोग इसके निकालेंगे ज़ीरोज़. तो इसको ज़ीरो पे इक्वेट करेंगे, या तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा या ये फैक्टर ज़ीरो होगा. तो हमने सेपरेट कर दिया. यहाँ से 1 इधर शिफ्ट करेंगे और 2 नीचे आएगा, तो एक ज़ीरो आ गया हाफ, और जो दूसरा ज़ीरो है वो है x इज इक्वल टू 1. सो वी हैव नाउ कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एंड ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक. इसके ज़ीरोज़ है हाफ एंड 1. तो अब रिलेशन क्या होती है कि अगर आप सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, इन दोनों का सम निकालो, तो हाफ प्लस 1 करो तो ये आता है 3/2. और आप एक टर्म यहाँ से कोएफिशिएंट से निकाल के देखो, -b/a, तो दैट इज़ माइनस b का वैल्यू है -3 अपॉन a का वैल्यू है 2, तो ये आता है 3/2. तो सेम आ रहा है देखो. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ -b/a, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो. ये जो ज़ीरोज़ है इनका प्रोडक्ट, ये रहा यहाँ पे. ज़ीरोज़ हमारे हाफ और 1 आए थे, इनका प्रोडक्ट आएगा हाफ. और फिर c/a कैलकुलेट करके देखेंगे हम लोग. ये देखो, c ये है, a ये है. c अपॉन a का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, हाफ आएगा. तो यहाँ पे मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ. आपको c/a देखना है. c/a कितना आ रहा है, हाफ. और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट, ये भी हाफ है. तो दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमको अब समझ में आ गए. क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a. ये कैसे आता है उसको हम लोग इजीली डिराइव करके देख सकते हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होते हैं या दो ज़ीरोज़ होते हैं. x इज इक्वल टू -b प्लस √b² - 4ac/2 है. ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में देखा है. दूसरा रूट क्या होता है, -b माइनस √b² - 4ac/2 है. तो अगर आप इन दोनों का सम करो, ऐड करो इनको, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट नेगेटिव स्क्वायर रूट का टर्म कैंसिल आउट होगा. तो सिर्फ -b/2a -b/2a ये ऐड होंगे. ये दोनों टर्म सेम है, -b/2a -b/2a. जब दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा -2b/2a. 2 विल कैंसिल आउट एंड विल गेट -b/a. ये अगर डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया चलेगा. आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसके दो रूट्स होंगे, तो उन दोनों रूट्स को ऐड करोगे, दे आर रिलेटेड टू द कोएफिशिएंट्स बाय दिस फॉर्मूला -b/a. एंड अगर आप उन दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लगाओगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो वो कोएफिशिएंट से कैसे रिलेटेड है, दे आर इक्वल टू, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि अगर आप इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लगाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 2a ये होगा 4a². ऊपर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे. ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है, a + b a - b. उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, a² - b². तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, यहाँ से आएगा b² माइनस ब्रैकेट के अंदर b² - 4ac. माइनस को अंदर शिफ्ट करोगे, b² कैंसिल आउट होगा एंड गेट 4ac/4a². 4 कैंसिल्स आउट. यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगे. 4 कैंसिल आउट होगा, a कैंसिल आउट होगा. यू आर लेफ्ट विथ c/a. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a. तो जैसे ये क्वाड्रेटिक में ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स रिलेटेड है, वैसे ही क्यूबिक में भी है कि क्यूबिक के भी जो कोएफिशिएंट्स होंगे और ज़ीरोज़ होंगे, दे आर रिलेटेड. देखते हैं ये कैसे रिलेटेड है.
तो यहाँ पे मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके 3 फैक्टर्स है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये फैक्टर आता है और बचा x माइनस 3। फिर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट्स को ओपन करो, तो आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलता है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसको अगर आप स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 6, c का वैल्यू 11, d का वैल्यू माइनस 6। तो यहाँ पे हमने सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स लिख दिए। सो दीज आर कोएफिशिएंट्स। और इसके ज़ीरोज़ तो निकालना बहुत इजी है। आपको अगर इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, इसको इक्वेट टू 0 करो। ये 3 फैक्टर्स कब 0 बनेंगे? जब x का वैल्यू 1 हो, या x का वैल्यू 2 हो, या x का वैल्यू 3 हो। तो इसके तीनों रूट्स हमने लिख दिए, ज़ीरोज़ या रूट्स। हर सम में, पॉलिनोमियल के ऐसे टाइप के सम्स में आपको 2 चीज़ें लगेंगी। एक तो कोएफिशिएंट्स निकाल के रखने होंगे एंड ज़ीरोज़ निकाल के आपको रखने होंगे, और फिर आगे का जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा उसको अप्रोच करना होगा। अब देखो, हम लोग यहाँ पे इन कोएफिशिएंट से 3 चीज़ें निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे माइनस बी बाय ए, सी बाय ए एंड माइनस डी बाय ए। ये देखो 3 टर्म्स हमने निकाले, माइनस बी बाय ए। तो देखो इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं। माइनस साइन, बी का वैल्यू है यहाँ से -6, ए का वैल्यू है 1, फिर सी का वैल्यू है 11, ए का वैल्यू है 1, फिर यहाँ पे है माइनस साइन, डी का वैल्यू है -6 एंड ए का वैल्यू है 1। तो ये 3 टर्म्स हमने कैलकुलेट किए। ये आता है 6, 11, 6। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए ये 3 टर्म्स। अब हम लोग यहाँ पे, तो ये तो हमने कोएफिशिएंट से 3 चीज़ें निकाली। अब हम लोग ज़ीरोज़ के साथ कुछ करेंगे। यहाँ पे देखो, ज़ीरोज़ से हम लोग क्या क्या चीज़ें निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। इन तीनों का सम क्या होगा? 3 + 2 + 1 दैट इज़ 6। फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, बट 2 रूट्स को एट ए टाइम लेंगे। मतलब पहले 1 × 2, फिर 2 × 3, फिर 1 × 3। तो 3 प्रोडक्ट्स हम लोग निकालेंगे और फिर उन सबको ऐड करेंगे। तो पहले 1 2 मल्टीप्लाई किया, 2 3 मल्टीप्लाई किया, 1 3 मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आएगा 2 6 3। 2 6 3 का एडिशन होता है 11। और फिर इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे लास्ट में जाके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये रहा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स या ऑल ज़ीरोज़। 1 2 3 का प्रोडक्ट 6। एक बार यहाँ पे अब मैच करके देखो, 6 11 6। हमको ये नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे मिले थे, 6 11 6। तो यहाँ से और 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अब हमको याद रखने होंगे फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो थ्योरी पॉइंट क्या है ये देखो, फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। a b c d क्या है? इसके कोएफिशिएंट्स है। और सपोज करते हैं कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसके 3 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अभी हमने जो ऊपर डिराइव किया कि हमारा आंसर क्या मैच कर रहा था, सम ऑफ रूट 6 आया और माइनस बी बाय ए भी 6 आया। देखो, तो सम ऑफ रूट्स किसको इक्वल होना चाहिए? माइनस बी बाय ए। फिर 2 रूट्स का प्रोडक्ट लगाया और फिर उनका सम लिया। ये किसको इक्वल आ रहा है? देखो 11 और यहाँ पे 11 क्या है? सी बाय ए। सो दिस इज सी बाय ए। एंड फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, हमारा आंसर आया 6। और वो किसके साथ मैच कर रहा है? इसके साथ, माइनस डी बाय ए। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, 6 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये फॉर्मूले में ये भी लिखा जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ये 3 फॉर्मूले होल्ड करते हैं। सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम एंड देयर सम इज डी बाय ए, सॉरी सी बाय ए, ये वाला फॉर्मूला। और फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स इज माइनस डी बाय ए। तो यहाँ पे मैंने समराइज़ करके इस रिजल्ट को लिखा है। तीनों रूट्स का सम होगा माइनस बी बाय ए, ये कोएफिशिएंट्स है बी और ए। प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम एंड देयर सम इज सी बाय ए, ये वाला सी अपॉन ए। और फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स इज माइनस डी बाय ए, तो माइनस साइन और फिर डी मतलब ये लास्ट का टर्म अपॉन ए। सपोज करते हैं आपके पास एक सम दिया हुआ है, मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल दिया है। तो अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ रूट्स बताओ, तो क्या आंसर लिखोगे? अल्फ़ा बीटा गामा, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए। बी मतलब ये वाला टर्म,
ए मतलब ये पहला वाला टर्म। फिर अगर ये पूछा जाए अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा बताओ, तो वो क्या लिखोगे सी बाय ए। और फिर तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या लिखोगे माइनस ऑफ डी मतलब ये लास्ट वाला टर्म अपॉन ए, ऐसे। सॉल्व एग्जाम्पल्स हम कुछ देखते हैं। वेरीफाई 3 -1 -1/3 आर zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। दो चीज़ें करनी है, पहले तो वेरीफाई करना है कि ये तीनों रूट्स हैं इसके कि नहीं है। रूट्स हैं तो रूट्स और कोएफिशिएंट की जो रिलेशन है वो वेरीफाई करो। यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा 3, बीटा -1, गामा -1/3, ए क्या होगा 3, बी -5, सी -11, डी -3। तो कोएफिशिएंट्स एंड ज़ीरोस। अब हम लोग पहला स्टेप तो बहुत इजी है, आपको अगर वेरीफाई करना है कि 3 इसका ज़ीरो है कि नहीं, तो आप क्या करोगे 3 को इसमें x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे और देखोगे कि ये ज़ीरो बनता है कि नहीं। तो हमने 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये नॉर्मल अरिथमेटिक कैलकुलेशन से आप करके देखो ये ज़ीरो बनता है। फिर -1 x की जगह पे पुटअप करो यहाँ पे, वो भी इसको ज़ीरो बनाता है। और -1/3 इस पॉलिनोमियल में अगर आप x की जगह पे पुट करो तो वो भी ज़ीरो निकल के आता है, ये रहा। तो डेफिनेटली ये 3 ज़ीरोज़ तो है ही इसके, दीज आर इट्स ज़ीरोज़। तो अब हम लोग हमारा जो सेकेंड पार्ट है इसका उस पर ध्यान देते हैं। तो 3 रूट्स हमको ये दिए हुए हैं और यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट्स हमने निकाले। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो इन तीनों का सम, तो सम ऑफ रूट्स होगा 3 -1 -1/3, 3 - 1 is 2, आगे है -1/3, 3 2 is 6, 6 - 1 5/3। तो सम ऑफ रूट्स हमने निकाला। अब हम लोग निकालेंगे -b/a, माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे -5, ए का वैल्यू 3, 5/3। तो देखो सम ऑफ रूट्स -b/a को मैच कर रहा है। ये इस लेक्चर में मैं इतनी बार बोलने वाला हूँ -b/a, सम ऑफ रूट्स की आपको याद ही हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम एंड देयर सम इज c/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स इज -d/a। तो ये फॉर्मूला आप याद करते रहो, इसको आप वो मंत्र की तरह जपते रहो सो दैट ये आपको याद हो जाए। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम एंड देयर सम, तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, और फिर उन तीनों का सम लगाएंगे। अल्फ़ा बीटा -3, उसके बाद बीटा गामा 1/3, अल्फ़ा गामा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -1, -3 - 1 इज़ -4, आगे है यहाँ पे +1/3, 4 3 are 12, तो -12 + 1 इज़ -11/3। तो ये आ गया। अभी हम लोग c/a निकालेंगे। c का वैल्यू हमारे पास है -11, a का वैल्यू है 3, c/a आ रहा है -11/3। देखो ये मैच कर रहा है। ये हम लोग प्योरली आंसर जीरोज से निकाल रहे हैं, और यहाँ पे जो आंसर हम लोग प्योरली निकाल रहे हैं वो कोएफिशिएंट से निकाल रहे हैं। अब इसी सब में आगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स, तो तीन रूट्स क्या थे इसके 3 -1 -1/3 थे। तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो -3 नहीं, इसके रूट्स थे 3, फिर था -1 और फिर -1/3। अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट लगाओ, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट 1 एंड -d/a। हमारे पास यहाँ पे ये देखो d का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है 3, तो -d/a अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो माइनस साइन, d का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है 3, तो 1। ये भी मैच कर रहा है। तो जो हमने वो फॉर्मूले स्टडी किए थे वो वेरीफाई हो रहे हैं, ये वाले 1, ये 2 और ये 3, तीनों फार्मूला वेरीफाइड है कि ये रिलेशंस होल्ड करते हैं। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल 3, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके जीरोज भी निकालने हैं एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ये पॉलिनोमियल, इसका x का टर्म मिसिंग है तो x² + 0x - 3 लिखेंगे। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -3 है। फिर हम लोग इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे, इसको इक्वेट टू 0 किया, x² का वैल्यू 3 आएगा, x के 2 ज़ीरोज़ आ गए, √3 एंड -√3, अल्फ़ा इज़ √3, बीटा इज़ -√3। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, इन दोनों रूट्स का सम वो है 0,
माइनस बी बाय ए निकालते हैं, तो माइनस बी बाय ए निकालना है, माइनस बी का वैल्यू है 0, ए का वैल्यू है 1, 0 मैच कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये जो दो ज़ीरोज़ हमारे पास है इनका प्रोडक्ट -3 एंड सी बाय ए कैलकुलेट करते हैं, सी ये है, ए ये है, सो -3/1 विच इज़ -3, तो रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। अब एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, वी आर गिवन दिस पॉलिनोमियल 4u² + 8u, तो p ऑफ u होगा 4u² + 8u + 0, आगे एक टर्म मिसिंग है यहाँ पे, उसको हम लोग 0 कर देंगे। अब हम लोग पहले इसके निकालेंगे कोएफिशिएंट्स, ये रहे यहाँ पे au² bu + c, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ऐसी होती है, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 8, c का वैल्यू 0, और यहाँ पे हम लोग इसके निकालेंगे ज़ीरोस, तो इसको इक्वेट टू 0 करेंगे। 4u कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा u + 2 इज़ 0, यहाँ से दो रूट्स आएंगे, u इज़ इधर 0, u इज़ -2, तो हमारे पास आ गए ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ ज़ीरोस करेंगे, इन दोनों का सम है -2, और यहाँ से हम लोग -b/a निकालेंगे, तो -b/a -8/4 -2, तो दोनों मैच कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट है 0, और c/a निकालेंगे, c/a 0/4 इज़ 0, ये भी मैच कर रहा है। तो उन्होंने यही बोला है, आप ज़ीरोज़ भी निकालो और रिलेशन जो होती है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में वो वेरीफाई भी करो। सो हमने ये ज़ीरोज़ भी निकाले और वेरीफाई भी किया, दस द रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। ऐसा ही अगला सम, 6th क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसको कंपेयर करो ax² bx + c के साथ, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4, कोएफिशिएंट्स। फिर इसके हमको ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो 0 पे इक्वेट करेंगे, तो इसके दो ज़ीरोज़ आते हैं -1 एंड 4/3। फिर वही सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, -b/a निकालो, c/a निकालो, c/a भी मैच कर रहा है, -b/a भी मैच कर रहा है। तो ये काफ़ी रेपिटेटिव सम्स है, इनको इतना स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये है कुछ जो नया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, मेजर क्वेश्चन 2, उसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। हमको ये दिया है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। अगर सम ऑफ रूट्स 4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, तो मान लो अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स थे, तो सम ऑफ रूट्स 4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 दिया हुआ है। अब हमको स्टैंडर्ड फार्मूला पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, ये रूट्स और ये कोएफिशिएंट्स ऐसे रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a होता है। फाइन, तो यहाँ से हम लोग -b/a को 4 पे इक्वेट करेंगे, -b/a ये 4 है, और c/a का वैल्यू क्या है, 1। अब -b/a 4 है, तो b/a का वैल्यू क्या होगा, b/a का वैल्यू होगा -4। फाइन, अब हम लोग आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ये हमको बनाना है, ax² bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा दिखता है। हम लोग a कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा x², a आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे b/a आएगा, और यहाँ पे c/a आ जाएगा। अब हम लोग b/a का वैल्यू पुट करेंगे, b/a का वैल्यू है -4, c/a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, c/a है 1, तो देखो यहाँ पे b/a है -4, तो यहाँ पे आ गया -4, इसकी जगह पे -4। c/a क्या है, 1, ये रहा देखो, c/a 1, तो यहाँ पे आएगा 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे आपको बनाना है। 4th क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ रूट्स 1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 दिया है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया सम ऑफ रूट्स 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 1। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा + बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा + बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ निकालो, -b/a 1 है, -b/a 1 है, c/a ये भी 1 है, c/a इज़ 1, ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दो, तो b/a का वैल्यू -1, c/a का वैल्यू 1। एक बार आपके पास ये दोनों आ गए, अब आप पॉलिनोमियल बिल्ड कर सकते हो। पॉलिनोमियल होता है ax² bx + c, a कॉमन निकालो, यहाँ पे आएगा b/a, c/a, तो x² वैसे ही रखा, b/a की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये देखो यहाँ पे b/a की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे आएगा -1। c/a की वैल्यू पुट करेंगे, c/a यहाँ से देखो कितना है, c/a इज़ 1, तो यहाँ पे आएगा 1।
दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये ए या कांस्टेंट के बाहर हमेशा मल्टीप्लाइड होगा। फिफ्थ, सम ऑफ रूट्स इज -1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1/4। अगेन अल्फा प्लस बीटा इज -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज 1/4। सम ऑफ रूट्स इज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, b/a का वैल्यू 1/4, c/a का वैल्यू 1/4 हमने कंपेयर करके निकाला। फिर हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, a कॉमन निकालेंगे, x² + b/a x + c/a। b/a की वैल्यू 1/4, c/a की वैल्यू 1/4 पुट कर दी, ये आ गया। यहाँ तक भी आंसर रखोगे तो चल जाएगा, बट इसको और सिंप्लीफाई करो। 4 हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो 4 है ही डिनोमिनेटर में, तो इधर आएगा 4x² + x + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे जाके ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। रिमेनिंग सम्स जो है इसके, जो मैंने नहीं किए अभी इस वीडियो में, उसको आप ट्राई करो। सब रेपिटेटिव सम्स है, आराम से आपसे हो जाएंगे। कहीं पे भी इशू आता है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर दो आप।